Good afternoon, sir. Good afternoon, Amanpreet. So, Amanpreet, today I want to just discuss that जैसे ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बुक्स नहीं एक्चुअली एक ही बुक है आईपी की एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स. ठीक है, तो जैसे ये है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग की है चैप्टर जो कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला है. सो यू कैन thoroughly go through these chapters. ठीक है, and the best thing is that we have multiple choice questions also here. ठीक है, तो एक बार एक्चुअली आप कोई और बुक बाई करने की जरूरत नहीं है, इसी बुक से आप लोग सॉफ्ट कॉपी से ही आप लोग एक बार गो थ्रू हो सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा ये है जैसे जैसे नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, सो यू कैन गो थ्रू दी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एमसीक्यू आल्सो. ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो ग्रुप है वो और वास्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन दी क्वेश्चंस. So let us few more students are joining in. ठीक है, so yes, I request everyone, Inderveer, Anchal, Sheetal, Simrandeep, please keep your camera in the working mode. So what I am focusing today, that is we have these NCERT books soft copies available, so you can download. अगर आप download करना चाहते हो, I can tell you the link from where you can download this. Clear? This soft copy for NCERT book. So this is the link, CBSE portal, download then textbook. So I can copy this link and I will share in the WhatsApp group if you want. अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहते हो उसको, so you can. ठीक है, थोड़ा सा और हमारे पास MCQ का और जो बाकी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनका एक और थोड़ा सा गो थ्रू होने के लिए एक रिसोर्स मिल जाता है हमें. So the exact link is this cbseportal.com, download then textbooks, informatics practices. So here the other books are also available. So you अगर आपको मैथमेटिक्स की बुक चाहिए, फिजिक्स की चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए, political science, there are other books are available. So this is not I am sharing the resource only for IP, so you can check it out for other subjects also. So because you all know that we have our exams, practical जो हैं they are starting from the month of
March. Clear? From the beginning of March, the practical will start, and then you will have the theory exam commencing from May onwards. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले सबसे बात ये है कि एक अपनी प्रैक्टिकल फाइल और एज वेल एज द प्रोजेक्ट फाइल दोनों की सॉफ्ट कॉपी शुड बी रेडी विद एवरीवन, ठीक है। और सेकेंडली एक एक बार अपना प्रोजेक्ट जो है वो अपना प्रोजेक्ट गो थ्रू हो जाओ उसके अंदर, क्लियर, गो थ्रू दी कंटेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट आल्सो, ठीक है। और आपको पता है प्रोजेक्ट की जो कॉपी है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। बाकी 25 मार्क्स में है हमारे पास जो वाइवा होगा आप लोगों का, और जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा ऑन दैट डे इन दैट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का जिसमें से एक क्वेश्चन होगा दैट विल बी फ्रॉम पाइथन, एक क्वेश्चन होगा आपका एसक्यूएल में से, ठीक है। और एक है आपकी प्रोजेक्ट फाइल भी 5 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल फाइल भी 5 मार्क्स की है, 10 मार्क्स तो ये हो गए, और बाकी 20 मार्क्स आप जो उस दिन प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट करोगे और प्लस जो आप लोगों का वाइवा होगा, बेस्ड ऑन दैट द मार्क्स विल बी डिसाइडेड। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि प्रैक्टिकल जितने टूल्स हैं यू शुड बी वेरी जेल्ड विद। उस दिन ये ना हो कि सर मेरे को तो ये कोड यहाँ पे रन नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा। सो प्रैक्टिस दिस, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो डेली बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि अब तो प्रैक्टिकल की तो डेट आपको पता ही है, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ दिस मार्च, ठीक है। और दूसरा ये है कि दैट इज योर रिसोर्सेज शुड बी इंटैक्ट। जैसे बुक है आपके पास, ठीक है, सो वन बुक इज देयर। दूसरा मैंने ये आप लोगों के साथ ये एनसीईआरटी वाले जो लिंक शेयर किया है, दिस लिंक एंड दिस एनसीईआरटी, अगर किसी से डाउनलोड नहीं होती, आई विल सेंड यू दी व्हाट्सएप कॉपी आल्सो, दैट्स नॉट अ इशू, आई विल सेंड यू थ्रू दी व्हाट्सएप। बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट एज मच रिसोर्सेज, जैसे एमसीक्यू है तो जितने हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग दी 23 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, तो जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे that will be the added advantage in the exam. So the point I am focusing is on the resources, ठीक है। the resources should be available with everyone. बाकी जो आप लोग जो भी अपनी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, सो उसमें मैं यही बोल रहा हूं आप लोगों को, दैट इज यू डू दी प्रैक्टिकल ऑन डेली बेसिस, कि थोड़ा थोड़ा आईपी का चाहे आप आधा घंटा ही पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग कि आईपी आपको 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 3 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है, दैट आई एम नॉट सेइंग, बट 30-35 मिनट्स 10-15 मिनट का प्रैक्टिकल और 20 मिनट का आप थ्योरी उसकी डेली पढ़ते रहो, सो दैट यू आर बेसिकली जेल्ड विद द कोड आल्सो इफ यू वांट टू स्कोर good marks. So now I will come to the today's topic. So ये है, कल आप लोग जो है एक बार ये जो सॉफ्ट कॉपी है देखना, क्लियर। सो वी विल एमसीक्यू साइड से ये नेटवर्किंग वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। सो वी विल गो थ्रू दी क्वेश्चंस, जो भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस जो सब्जेक्टिव मार्क्स के वाले क्वेश्चन है। सो वी विल डिस्कस दिस चैप्टर, क्लियर। एंड इस रिसोर्स के अंदर हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3 है, हम चैप्टर 1 के ऊपर फोकस करेंगे। एंड द चैप्टर 1 इज, यू कैन लुक एट द टाइटल आल्सो, दिस इज कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर 1, क्लियर। सो इफ यू नीड द बुक फ्रॉम माय साइड, आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप आल्सो, नॉट ए इशू ऑन दैट साइड। जो आज के लिए हमने टॉपिक डिसाइड किया था, दैट इज डाटा विजुअलाइजेशन। सो थोड़ी सी जैसे एग्जाम आ रहे हैं, सो यू नो यू टेक दिस लेक्चर एज कि हम लोगों ने किस वे से उस चीज की प्रेपरेशन करनी है। सो द फंडामेंटल पॉइंट इन द प्रेपरेशन इज की रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स हमारे पास होना, ये नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे हम फंबल कर जाएं कि हमारे पास रिसोर्स कौन सा है। एक हमने रिसोर्स अपना बना लिया सॉफ्ट कॉपी का,
that is your NCERT book. Clear? And all the chapter of the NCERT book are available, and we will basically, अब हम chapter को पढ़ेंगे नहीं, we will look at the MCQ questions on daily basis. ठीक है, 6-7 दिन में, 6-7-8 दिन में जितने भी उसके MCQ questions हैं plus the 2 marks questions we will go through, और उसके साथ साथ जो भी डाउट होंगी we will be clarifying those doubts in the class only. दूसरा है हमारे पास जो बुक है, हमारे पास क्लियर सुमिता अरोड़ा वाली बुक है आप लोगों के पास। तीसरा है हमारे पास जो हमने प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस किया है। प्रैक्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्रैक्टिकल फाइल एज वेल एज दी दैट प्रोजेक्ट फाइल। तो दोनों की सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट व्हेन वी कम टू दी प्रैक्टिकल मार्च में जब भी वो डेट अनाउंस होगी, क्लियर, मे बी आई थिंक स्मॉल बैचेस में प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का, एक दिन में सभी का प्रैक्टिकल। आई एम बिट हेजिटेंट कि एक दिन में प्रैक्टिकल कैसे होगा, मींस ये थोड़ा वो क्योंकि काफी टाइम दिया हुआ है, सो मे बी होगा 8-8 10-10 स्टूडेंट्स का भी प्रैक्टिकल हो सकता है ऑन डेली बेसिस, ठीक है। उसमें तो वो तो जैसे बोर्ड डिसाइड करेगा, हमारे हाथ में उसमें कुछ नहीं है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल और थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी देखी है कि वो एट ए वन स्ट्रेच पहले मैथ पढ़ते रहते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। सो थोड़ा थोड़ा आप हफ्ते के अंदर 5 दिन जरूर आप आईपी के ऊपर थोड़ा थोड़ा साथ साथ में आप जो है फोकस करते रहो। So today we will go through the in theory part we will go through the that visualization. अब visualization में क्या है, that is we are already now gone through these topics number of times. इससे पहले क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जो सिलेबस है वो दिखा देता हूं। So the syllabus, what is the syllabus of data visualization is, so see here, introduction to Python, that is the unit number 2. ये +1 का है। नेक्स्ट इज दी +2, दैट इज डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ठीक है जी। तो इसके अंदर 2 यूनिट्स में इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक तो है पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, क्या है हमारे पास, इसको ड्रॉ कैसे करना है और इसको सेव कैसे करना है। तो वी हैव बेसिकली, एक है हमारे पास लाइन प्लॉट है, एक बार ग्राफ है, एक हिस्टोग्राफ है, ठीक है। बट थोड़ा सा हम पाई चार्ट को भी कवर कर लेंगे फॉर द रिस्क कवरिंग सॉर्ट ऑफ ए सिनेरियो। तो 3 ही है हमारे सिलेबस में जो चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है एंड हिस्टोग्राम है हमारे पास। फिर विजुअलाइजेशन में जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास कस्टमाइज, कि हमने उसकी कस्टम जो हमारे चार्ट बन गया, बेसिक चार्ट बन गया, उसकी कस्टमाइजेशन कैसे कर रही है, जैसे उसमें लेबल ऐड करना, टाइटल करना, ठीक है, और लीजेंड्स प्लॉट करने उसके। तो अमनप्रीत आप बता सकते हो ये लेबल और टाइटल में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड टाइटल? टाइटल जो होता है वो मेन ग्राफ का होता है कि पूरा ग्राफ किसके बारे में है, और लेबल जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में होता है। यस यस, कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। गुड, एंड व्हाट अबाउट द लीजेंड्स? सर लीजेंड होता है अगर हम एक ही ग्राफ में 2 चीजों को प्लॉट कर रहे हैं तो वो कलर कौन सा किस चीज को डिफाइन कर रहा है। हाँ, जैसे हम दो चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 3 चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो कलर कोडिंग से हम मेंशन करेंगे कि येलो कलर इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस डाटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो सेकंड कलर है ये इस डाटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो लीजेंड्स आर बेसिकली जो चार्ट के अंदर जो हमने डिफरेंट कलर्स यूज किए हुए हैं, तो हर कलर किस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट विल बी टोल्ड बाय द लीजेंड्स। तो इसी तरह के क्वेश्चन, यू नो, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द वाइवा आल्सो, ठीक है। तो नो एक चीज की तैयारी करने से हमारी 2-3 चीजों की तैयारी हो जाएगी। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन दी वाइवा इटसेल्फ। सो कमिंग बैक टू दी डाटा विजुअलाइजेशन, तो बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन का हमारा जो है मेन जो इसका हाईलाइट है ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर इज, सो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू लेट्स से यस इंद्रवीर। Indraveer is there or not? Yes, Indraveer.
as Indraveer, you are able to listen me? Yes sir, there was a problem. हाँ, इंद्रवीर, मेरा क्वेश्चन है बेसिकली कि ये जो डाटा विजुअलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, इसका मेन आईडी क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर? इज बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या है? सर इसका पर्पस यही है कि जो डाटा है हमने उसको विजुअलाइज करवाना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक पर्पस हो गया। बेसिकली हमारा why we want to basically डाटा विजुअलाइजेशन का एक तो ये हो गया कि हम अपने डाटा को चार्ट के थ्रू देखना चाहते हैं। नो, एट द टाइटल इज रिटन हियर एज ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, क्योंकि चार्ट से जो पिक्चर है उससे हमें डाटा को अंडरस्टैंड करना मच मोर इजी है एज कंपेयर टू मैं अगर आपको पूरी राम कहानी सुनाऊं और आप जस्ट उस चार्ट को देख के इजीली एनालाइज कर सकते हो। सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द वन पॉइंट। You look at these are the number of purposes of data visualization. एक है हमारे पास better analysis. The very first point is जैसे हमने line number 1 में पढ़ा है, that is a picture is worth 1000 words. तो ये क्या है कि हम better analysis कर सकते हैं with the help of charts. दूसरा है quick action. ठीक है, quick action means कि that help basically the charts and data visualization helps in क्विक एक्शन आल्सो। कोई आपको कोई और टूल पता है डाटा विजुअलाइजेशन के लिए अदर देन दी पाइथन? कोई और आपको कोई टूल पता हो? +2 में हो आप लोग, अगर आपने कहीं पे भी आपने डाटा साइंस का वर्ड सुना है? डाटा साइंस अभी एक थोड़े दिन पहले एक सेमिनार वो जो हुआ था ऑनलाइन जिसमें +2 वाले स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज ऑन ए सॉर्ट ऑफ ए सेशन ऑन जो प्लाक्शा जो यूनिवर्सिटी बन रही है इसमें मोहाली में जो खुल रही है नई यूनिवर्सिटी, तो उसमें उन्होंने बेसिकली 4 स्ट्रीम बताई थी डाटा बीटेक की, जिसमें एक थी कंप्यूटर साइंस थी, दूसरी थी एआई रिलेटेड है, तीसरी थी डाटा साइंस के ऊपर एक फोर्थ और ब्रांच थी, दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस। तो उसमें डाटा साइंस में एक टूल आता है, दैट इज यू जस्ट गो थ्रू दिस टूल इज, कभी पढ़ना, हम सिर्फ बिल्कुल बुकिश चीजों को ही हम डिस्कस करते हैं। तो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, इस टूल को। यार इंद्रवीर, क्या टाइप किया है मैंने यहाँ पे? टैब्ल्यू पावर बीआई के साथ भी हम कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, ये मैंने सुना हुआ है ये। हाँ, ये पावर बीआई भी है। पावर बीआई किसका टूल है? पावर बीआई सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ वो पढ़ा ही था कि हाँ, चलो ठीक है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि दैट इज हमें सिर्फ एक ही टूल का पता है, दैट इज पाइथन। टैब्ल्यू इज अनदर वन मोर डाटा विजुअलाइजेशन टूल, और ये फ्री अवेलेबल टूल है। क्लियर? जैसे आप लोगों की +2 खत्म हो जाती है, सो यू कैन थिंक ऑफ, जब आप +2 के बाद जैसे बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू विल फाइंड कि अगर कभी भी आपको डाटा साइंस का वो सिलेबस शो करेंगे ना, तो डाटा साइंस के सिलेबस में ये टैब्ल्यू भी होगा। तो टैब्ल्यू क्या चीज है? टैब्ल्यू इज आल्सो ए डाटा विजुअलाइजेशन टूल। उसी डाटा को विजुअलाइज करने के लिए एक और टूल है, एंड दैट टूल इज वेरी वेरी पॉपुलर नाउअडेज। ठीक है, थोड़ा सा हमें बेसिक पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप टैब्ल्यू की डिटेल्स में जाओ, बट थोड़ा बेसिक जो है दैट शुड बी क्लियर टू अस। तीसरा जो पर्पस है हमारे पास, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। तो यस, कोई बता सकता है इसके बारे में? आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स क्या होते हैं? व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स वी आइडेंटिफाई फ्रॉम चार्ट्स? यस, ये जो हम डाटा एनालिसिस के टूल पढ़ते हैं, यस, अमनप्रीत कुछ बता सकते हो इसके बारे में? आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, जैसे लेट्स से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज दैट वी हैव टू मेक ए चार्ट ऑन, जैसे लेट्स से हमें बार चार्ट बनाना है जिसमें हमें स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है। तो जो स्टूडेंट के मार्क्स हमें गिवन है, उससे हमें क्या बनेगा? एक पैटर्न पता चल जाएगा
कि बच्चे हाई स्कोर कर रहे हैं, लो स्कोर कर रहे हैं, या कुछ हाई कर रहे हैं, कुछ लो कर रहे हैं। तो व्हाट दिस टेल अस, ये हमें पैटर्न के बारे में बताता है। क्लियर? जैसे लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट ये जैसे अगर हमने, जैसे अगर आपको कोई टास्क मिला है कि अगर आपको बताना है कि लास्ट 1 ईयर से वीट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या स्टैटिक हैं, वीट के हैं, कोई भी हम ले लें, राइस के हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सो दीज थिंग्स वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ए लाइन चार्ट। तो वो लाइन चार्ट से हमें पैटर्न पता चलेगा कि ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या स्टैटिक है, किस तरह का है। ठीक है? सो वी कैन रिप्रेजेंट दी पैटर्न। जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है इन दी लास्ट 10 ईयर्स इसमें किस तरह का ट्रेंड है। ठीक है, तो इसमें राइजिंग ट्रेंड है। आपको इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में भी प्रेजेंटली पता है? हमारी कोई पॉपुलेशन का किसी को फीचर पता हो, एनी फीचर यू नो प्रेजेंटली ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? तो few days back there was a basically news in newspaper that the जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो थोड़ी स्टैग्नेट हो रही है, मींस उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो गया है। क्लियर? सो these sort of patterns we can easily identify with the help of charts। ठीक है? जैसे कल ही हम यहाँ पे मीटिंग के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ से क्या रिलेशन है। हमने सारी पाइथन पढ़ ली है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ लिया, ठीक है, माई एसक्यूएल पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर इन दी एंड हमें कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका रियल लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, सो यस इंद्रवीर विल स्टार्ट द डिस्कशन कि आप इसको रियल लाइफ के साथ कैसे, जो भी हमने पढ़ा है आईपी के अंदर या किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ा है आपने, हाउ यू विल रिलेट टू द रियल लाइफ। जो भी आपको पता है, यू नो, यू से व्हाटएवर यू वांट टू से। सर रियल लाइफ से जो हमने अब तक पढ़ा है वो कैसे रिलेट कर सकते? बेसिकली जो भी बेटा देखो, आपने 12 साल तक पढ़ाई कर ली है फॉर द लास्ट 12 इयर्स। अगर हम फर्स्ट से ही कंसीडर करें 12th में पहुंच गए हैं, यू आर स्टडिंग फॉर लास्ट 12 इयर्स, ठीक है। तो उसको आप रियल लाइफ के साथ जो भी फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथ पढ़ा है, आईपी पढ़ा है, ठीक है, इंग्लिश वगैरह जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो हाउ यू विल रिलेट टू विद द रियल लाइफ। ठीक है, देखो आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने में आपको कुछ आपके सब्जेक्ट ने हेल्प की होगी कि जैसे आप फिजिक्स रिलेटेड कोई आप वो जो आपने बनाया प्रोजेक्ट एआई को यूज करके अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, घर से दूर जाके कैसे ऑन ऑफ करना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें बेसिक नॉलेज हमें पता होगी, तभी हम उसको रिलेट कर पाएंगे कहीं पे जाके। हाँ जी सर। हाँ, तो बेसिकली नो दी, जैसे आपको पता है, जैसे देयर इज ए नो इंडिया के अंदर अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, कुछ पता है उसके बारे में? न्यू एनीथिंग यू नो अबाउट दी एजुकेशन, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इंडिया के अंदर, वो आप लोगों के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है? सर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे बेनिफिशियल है कि अगर मान लो कि हमने कर रहे हैं और हमने बीच में छोड़ दिया, फिर हमने कुछ पहले ही यस सो मे बी दी कंटेक्ट इज लॉस्ट विद इंद्रवीर ने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर ये है कि अगर हम अपनी स्टडीज को कभी भी डिसकंटिन्यू करते हैं, सो आफ्टर 2 years 3 years 5 years कभी भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट इज द एडिशनल फीचर दैट वी हैव इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा जो आप लोगों के लिए मेजर बेनिफिट है, मे नॉट बी इंप्लीमेंटेड नेक्स्ट ईयर, बट अगले नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स यू विल फाइंड द डिफरेंस कि जैसे हमारी स्टडीज में क्या होता है कि हम स्ट्रीम्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक साइंस स्ट्रीम है तो आर्ट्स वाला बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स वाला बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, बट नाउ दे आर ओपनिंग अप कि ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा मैथ पढ़ सकता है, ह्यूमैनिटी वाला बच्चा फिजिक्स पढ़ सकता है, और साइंस वाला बच्चा अगर चाहता है कि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, मैंने उसकी जगह साइकोलॉजी पढ़नी है, व्हाटएवर द कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल,
सो नाउ द इंट्रा स्ट्रीम्स मूवमेंट इज पॉसिबल, कि हम अपनी स्ट्रीम में से बाहर वाली स्ट्रीम्स को भी पढ़ सकते हैं. सो दैट इज द मेजर बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो. और जो नेक्स्ट 4 years प्रोग्राम आया है बीएड के लिए, सो दीज आर द फ्यू फीचर्स दैट हैव बीन एडेड. So coming back to the points from where we have basically shifted. So what are the purpose of data visualization? Next is finding errors. So for error finding के लिए भी हम basically use करते हैं this data visualization को. Clear? अगर हमारा डाटा उस तरह का है where we have to look upon the errors, so we can do that. Understanding the story. So understanding the story means कि अगर हम कोई भी डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so that data we can easily represent with the help of a story and plus the data visualization. And next is exploring business insights. तो बेसिकली तो जो भी पर्पस है डाटा विजुअलाइजेशन का, ये तो कंपनीज के लिए है कि कंपनी ने अपने डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको बेसिकली वी वांट टू रिप्रेजेंट. जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट है, बाई एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है. तो एनुअल रिपोर्ट में हम बेसिकली क्या कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर हमने किस तरह की ग्रोथ की है और इस तरह दिस ईयर हाउ वी आर ग्रोइंग इन द बिजनेस. सो दिस इज द पर्पस. ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन दिस दैट इज मैटप्लॉटलिब. So who will tell me about this matplotlib? Yes, how many students are now left with? Yes, Sheetal Vaid, Anchal. Only 2 students are participating. Rest they have gone away from the. Yes, अपना कैमरा तो ऑन करो बेटा. आंचल, शीतल, सिमरनदीप, जस्मीन. So let's say one more student is left now. Anchal, Sheetal Vaid, Jasmine. हाँ जी. Yes, Jasmine, आप बताओ बेटा. Jasmine, you tell whatever you know about this word matplotlib. जो भी पता है आपको इसके बारे में, you tell in the class. Sir, this is the Python library which has many interfaces and functions. Yes. तो बेसिकली मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब इज ए पैकेज. ये पैकेज जो है हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ्स. इसके अंदर जो मॉड्यूल है पाइप्लॉट इज द मॉड्यूल. सो दिस इज द मॉड्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स एंड फंक्शंस which we need to draw the graphs. तो इस तरह का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दी वाइवा. सबसे पहले मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब इज ए पैकेज एंड पैकेज के 2 नंबर पे आता है, क्या आता है हमारे पास? मॉड्यूल. और मॉड्यूल के नीचे आता है फंक्शन. ठीक है. जैसे लाइन चार्ट के लिए फंक्शन है, बार ग्राफ के लिए फंक्शन है, हिस्टोग्राम के लिए फंक्शन है, पाई चार्ट के लिए फंक्शन है. सो ये स्टैंड अलोन फंक्शन होते हैं. फंक्शन से ऊपर आता है हमारे पास मॉड्यूल और मॉड्यूल के ऊपर आता है हमारे पास पैकेज. सो पैकेज हम कौन सा यूज कर रहे हैं? मैटप्लॉटलिब पैकेज यूज कर रहे हैं. पाइप्लॉट क्या है? पाइप्लॉट मॉड्यूल है और उसके अंदर फिर सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज कर रहे हैं. सो माय फोकस ऑन दीज पॉइंट इज कि इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप लोगों को वाइवा में एग्जामिनर पूछेगा. ठीक है. एग्जामिनर ये नहीं करेगा कि आप आए बेटा और यहां से रिलैक्स होके चले गए. वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा वहां पे. देन ही विल जज कि किस बच्चे को कितना आता है. ठीक है. क्योंकि प्रैक्टिकल तो जो एक्सटर्नल है उसने असेस करना है कि आप उस दिन क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसको. ठीक है. तो जितनी हमारी प्रेपरेशन अच्छी होगी, सो वी विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड बैक इन दी वाइवा आल्सो. नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली फॉलोइंग फीचर्स आर प्रोवाइडेड इन दी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. नंबर 1 फीचर है हमारे पास ड्राइंग. हाउ टू ड्रॉ दी चार्ट. उसके लिए आपको पता है
हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को यूज करेंगे जिससे हमारा वो जो चार्ट है वो ड्रॉ हो जाएगा. सो प्लॉट्स कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन दी पास्ट डाटा थ्रू दी स्पेसिफिक फंक्शंस, कि जो भी हम उस फंक्शन को डाटा पास करेंगे उससे हमारा क्या हो जाएगा, चार्ट ड्रा हो जाएगा. दूसरा पॉइंट है हमारा कस्टमाइजेशन. तो मैंने अभी आपको बताया एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, कस्टमाइजेशन में हम 3 बेसिकली टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में. फर्स्ट इज दी एडिंग दी लेबल, दूसरा है हमारे पास टाइटल, और तीसरा है हमारे पास लीजेंड्स. तो ये 3 चीजें हैं हमारे पास कस्टमाइजेशन के लिए. नेक्स्ट है हम कस्टमाइजेशन में क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइन का डॉटेड लाइन बना सकते हैं, डैश्ड लाइन बना सकते हैं, विड्थ को चेंज कर सकते हैं, लेबल ऐड कर सकते हैं, टाइटल, लीजेंड्स. So these are the few things that we can alter for making changes in our chart. तो इस सारे steps को, प्रोसेस को हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन. एंड द लास्ट पार्ट इज सेविंग. जो भी हमने चार्ट ड्रा किया है, हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली सेव दैट पर्टिकुलर चार्ट. सो दिस इज द बेसिक अबाउट द मैटप्लॉटलिब. इसको भी कंटिन्यू करेंगे. और कल के लिए जो मैंने आपको बताया है, दैट इज फॉर टुमारो वी विल यूज वो जो एनसीईआरटी वाली बुक है. सो वी विल यूज द एनसीईआरटी बुक, और उसमें जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्किंग. सो दिस चैप्टर, इसके जितने भी एमसीक्यू है प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, इसको हम गो थ्रू करेंगे. आप लोगों की साइड से कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द एंड. यस इंद्रवीर. यस सर. इंद्रवीर, जैसे अभी 4 मंथ्स हैं आपके थ्योरी एग्जाम में, तो थोड़ा थोड़ा बेटा डेली पढ़ते रहना. ये ना हो कि ज्यादा टाइम मिल गया तो कई बार उसका इनवर्स इफेक्ट भी हो जाता है. ठीक है, कि हम ज्यादा रिलैक्स हो गए, पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया. थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो डेली बेसिस पे. नहीं सर, मैं अपने एसक्यूएल की प्रैक्टिस करता हूं. हाँ, तो देखो ऐसा क्या है, हर स्टूडेंट को पता है अभी मेरी मैंने रैम्प किया, किसी इंस्टॉल कोई रैम्प किया. कोई माई एसक्यूएल में वीक है, कोई पाइथन में वीक है. तो जिस एरिया में आप वीक हो, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. सो उसको आप अच्छी तरह से कैपिटलाइज करो इस पॉइंट के ऊपर. एंड वट एवर द डाउट्स आर देयर, सो वी कैन वर्क ऑन दैम. ठीक है जी. सो बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द क्लास एंड पेशेंटली लिसनिंग टू द क्लास. सो थैंक्स अ लॉट. Thank you, sir. थैंक यू.